पाठ 3 कवि परिचय। तुलसीदास ने भी पद लिखा है। कवि का परिचय है। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम रामबोला। तुलसीदास का मूल नाम रामबोला था। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। सूकर खेत के वासी थे और विद्या आरंभ तुलसीदास का करवाया इन्होंने नरहरि दास ने। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, काशी के विद्वान थे ये। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा वेद, षट दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य इत्यादि। तुलसीदास का स्थायी निवास काशी था। इनके मित्र जो हैं रहीम, मानसिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती, अकबर, तानसेन समकालीन थे। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी विशेषताएं हैं कि हिंदी साहित्य के महानतम कवि, महाकवि के रूप में प्रख्यात, वेद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के प्रकांड ज्ञाता थे। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का महानतम कवि, महाकवि के नाम से जाना जाता है। इन तुलसीदास की कृतियां हैं रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध कृति है। तुलसीदास की मानस रचना समय था। रचना आरंभ तिथि 1631 1574 ईस्वी, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर 31 वर्ष की उम्र में रचना पूर्ति 1633 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य की शगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। पद का पहला पैराग्राफ है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी दयाई, कछु करुण कथा चलाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वह बहुत दुर्बल है और स्वच्छ भी नहीं रहता है। वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है।
बूझिए सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो वो मेरे बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाय। तरय तुलसीदास भव तव, नाथ गुण गन गाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार कर जाऊंगा। दूसरा पैराग्राफ है, द्वार हौ भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह रिरिहा रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का मात्र एक निवाला ही मांग रहा हूँ। कली कराल दुकाल दारुन, सब कुंभाति कुसाजू। नीच जन मन उच्च जैसी, कोढ़ में की खाजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं ऊंची हैं, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। हरि हिये में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजू। मोहु से कहूँ कतहु को, तिन्ह कहियो कौशल राजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के
तू बानइत सिरताजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। जन्मों को भूखो भिखारी, हौ गरीब निवाजू। पेट भरी तुलसी ही जेवाई, भगति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें।